CBSE क्लास 10 NCERT मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 4. Construct an isosceles triangle with base is 8 cm and altitude is 4 cm. Then another triangle whose sides are 1 and 1 by half times the corresponding sides of isosceles triangle. सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें एक ट्रायंगल ABC एज्यूम कर लेते हैं. जैसे मैं बोल देता हूँ कि कोई ट्रायंगल है ABC, इसको एज्यूम कर लेते हैं. तो ट्रायंगल ABC, एज्यूम ट्रायंगल ABC जो कि क्या है, आइसोसेलेस है. उसकी साइड्स क्या क्या होंगी, मैं मान लेता हूं कि CA और CB साइड्स क्या हैं, इक्वल है. और AB की लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर, जो कि बेस है. ठीक है. और अल्टीट्यूड जो कि D पॉइंट पर उसको इंटरसेक्ट कर रहा है AD को, उसको मैं बोल देता हूं AD क्या है, अल्टीट्यूड उसकी वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर. अब स्टेप 1 क्या करूंगा, अब कैसे ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले ड्रॉ का स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ लाइन AB, लाइन AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ठीक है. उसके बाद A पॉइंट से आर्क बनाना है, रेडियस कितने का, सेम रेडियस का. और B से भी आर्क बनाना है सेम रेडियस का. सेम रेडियस आर्क फ्रॉम पॉइंट A, from point A, from point B. ठीक है. A और B से दो आर्क बनाने सेम रेडियस के. अब ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, अब ये जो आर्क हैं वो कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे. इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट, एक दूसरे को एट O एंड O डैश पे ईच कर इंटरसेक्ट करेंगे. अब हम क्या करेंगे, लेट O डैश इंटरसेक्ट AB, इंटरसेक्ट AB एट D. AB को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, D पे. ये तो अपना स्टेप 1 हो गया. अब स्टेप 2 क्या होगा, इतना करने के बाद स्टेप 2 क्या होगा कि D को सेंटर मानेंगे और एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक क्या करेंगे, आर्क बनाएंगे. किस पे, O डैश पे. ठीक है. O डैश पे हम क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे 4 सेंटीमीटर का. मेक अ आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड कट O डैश एट C पॉइंट, C. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म्ड, ट्रायंगल ABC फॉर्म्ड. ABC क्या हो गया अपना, फॉर्म्ड हो गया. अब थर्ड क्या करेंगे, एक रे ड्रॉ करेंगे. स्टेप 3 क्या होगा, ड्रॉ रे AX रे ड्रॉ करेंगे जो कि B से एक्यूट एंगल बना रही है और अपोजिट से चाहिए. मेक एक्यूट एंगल टू B, एक्यूट एंगल विथ B एंड अपोजिट टू C. ठीक है. अब स्टेप 4 अपना क्या रहेगा, हमें क्या करना है, 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है, क्योंकि 1 एंड 1 हाफ कितना होता है, 3/2. 3 पॉइंट लोकेट करना है. लोकेट 3 पॉइंट्स A1 A2 A3, A1 A2 A3 ऑन AX. और यहां पे जो कंडीशन होगी A1 इक्वल टू A1 A2 और A2 A3 के बराबर होगा. ठीक है. और स्टेप 5 क्या है, ज्वाइन BA2. ये तो अपना स्टेप 4 था. स्टेप क्या है, 5 क्या है, ज्वाइन BA2 को ज्वाइन कराना है. एंड ड्रॉ लाइन पैरेलल, ड्रॉ लाइन थ्रू A3 से एक लाइन ड्रॉ करनी है.
फ्रॉम A3 पैरेलल टू किसके पैरेलल, BA2, पैरेलल टू BA2 intersects at B dash, intersect at B dash of line AB, AB लाइन पे B डैश पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। स्टेप 6 क्या होगा अपना, जो सबसे आखिरी स्टेप होगा वो क्या होगा, B डैश, फ्रॉम B डैश draw a line parallel to BC, intersect AC at C dash, then triangle AB dash C dash formed, AB dash C dash formed। वही हमारा क्या था, रिक्वायर्ड ट्रायंगल था। अब क्या करते हैं, फिगर दिखाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा फिगर में, क्या आएगा, सबसे पहले हमें AB लाइन ड्रॉ करनी है, 8 सेंटीमीटर की होगी। अब 2 आर्क लगाने हैं, एक O और एक O डैश। इन दोनों को मैं ज्वाइन करता हूं। ये किस पे इंटरसेक्ट करेंगे, AB को D पे इंटरसेक्ट करेंगे। अब यहां से थर्ड स्टेप अपना क्या था कि A और B से एक आर्क लगाना है, जो कि यहां पे किस पे टकराएगा। थर्ड स्टेप अपना क्या था, ये था कि यहां पे कि मेक आर्क ऑफ सेकेंड स्टेप 4 सेंटीमीटर, कट O डैश एट C डैश। O डैश को कहां पे कट करेगा, C डैश, C पे कट करेगा। तो इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, C पे एक आर्क कट करेगा, O डैश अपनी ऐसे चली जाएगी आगे तक, यहां पे एक C पे पॉइंट पे कट करेगा। ये अपना क्या हो जाएगा, ABC ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं AX, जो कि अपोजिट टू C है। इस पे 3 पॉइंट होंगे, इक्वल पॉइंट्स A1, A2 और A3। अब मैं क्या करता हूं, A3 से एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि किसके पैरेलल है। पहले B और A2 को ज्वाइन करता हूं, BA2 को ज्वाइन कर दिया, ये BA2 ज्वाइन हो गए। अब यहां से A3 से एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि BA2 के पैरेलल है और AB डैश को B डैश पे कट कर रही है। अब B डैश से एक लाइन ड्रॉ होगी जो कि किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, और वो AC को किस पे इंटरसेक्ट करेगी, ये वाला अपना क्या है, AC। ठीक है, तो ये इसको किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, C पॉइंट पे, C डैश पे। तो यही अपना क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, और ये वाली जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ये वाली हाइट अपनी 4 सेंटीमीटर, जो कि AD की लेंथ है। और ये टोटल वाली हाइट कितनी हो जाएगी अपनी, AB की लेंथ, जो कि कितनी थी, 8 सेंटीमीटर। AB कितना था, 8 सेंटीमीटर। तो ये अपने आउटपुट्स हो गए। ठीक है।